नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कारक से संबंधित सामान्य परिचय और उपपद विभक्ति से संबंधित प्रश्न यहाँ देख रहे हैं। इससे पहले हमने संधि प्रकरण के प्रश्न हल किए हैं। संधि के बाद में समास प्रकरण से संबंधित प्रश्न हल किए हैं। आज तीसरा वीडियो है कारक का सामान्य परिचय और उपपद विभक्तियों से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं, तो व्याकरण से संबंधित ये वीडियो है। कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न, संस्कृते कति कारकाणि। संस्कृते कति कारकाणि, तो कारक 6 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, 6 कारक होते हैं। अगला है संस्कृते कति विभक्ति है। विभक्तियाँ कितनी होती है? 7 विभक्तियाँ होती है, प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक। तीसरा प्रश्न है, प्रथमा विभक्ति किस कारक में होती है? प्रथमा विभक्ति किस कारक में होती है? तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक में द्वितीया, करण कारक में तृतीया, संप्रदान कारक में चतुर्थी, अपादान में पंचमी और अधिकरण में सप्तमी। चौथा प्रश्न है, अत्र के कारके नास्ति। यहाँ कारक कौन सा कारक नहीं है? कर्म कारक है, अपादान कारक भी है, अधिकरण कारक भी है, संबंध को कारक नहीं गिना जाता है। तो दे ऑप्शन राइट होगा। पांचवा प्रश्न है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक में, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया। अगला प्रश्न है, स योगे विभक्ति भवति। सह शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सह, साकम, समम और सार्धम, इन शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। सातवां प्रश्न है, अक्षणा काणे है। काणे शब्द जो है अंग विकार से संबंधित है, तो यहाँ तृतीय विभक्ति होगी। आठवां प्रश्न उपपद विभक्ति से संबंधित है। अभिते, परिते, अभिते, प्रीते, उभयते, समयते, समया, निक्षा, दिक, इस प्रकार के उपपद जो शब्द है, उन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। नौवां प्रश्न है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, वसट और अलम, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। 10वां प्रश्न है, अस्मात् नगरात्। इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो नगरात् में पंचमी विभक्ति है। शेष अर्थ में विभक्ति होती है। शेष अर्थ में विभक्ति षष्ठी विभक्ति होती है, शेषे षष्ठी। 12वां प्रश्न है, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अधिकरण की आधार संज्ञा होती है और आधार संज्ञा होकर के अधिकरण कारक होता है, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, अपादान अत्र विभक्ति अस्ति। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। 14वां प्रश्न है, उक्त कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा विभक्ति होती है उक्त कारक में। 15वां प्रश्न है, रामे पुस्तकम पठति। इस वाक्य में ये वाक्य कौन सा है? कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? कर्ता प्रधान वाक्य है तो कर्तृवाच्य, यदि कर्म प्रधान वाक्य तो कर्मवाच्य, और भाव प्रधान हो तो भाववाच्य। तो ये राम है जो करता है, पठन की क्रिया में राम स्वतंत्र करता है, तो ये कर्तृवाच्य वाक्य होगा। अगला प्रश्न है, दूह धातु योग में विभक्ति होती है। दूह धातु यानी दूहना। दू धातु, यास धातु, दंड धातु, पृष्ठ धातु, ये द्विकर्मक धातुएं होती है, और दो धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। गौण क्रम में और मुख्य क्रम में, दोनों में ही द्वितीय विभक्ति होती है। 17वां प्रश्न है, से जटा भी ताप से प्रतीयते। वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। यहाँ जटाबी शब्द में तृतीय विभक्ति है और करण कारक है और कारण है। इसका जटाबी शब्द जो तृतीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है उसका कारण है प्रकृत्या, स्वभाव के कारण। जैसे ही वो जटाओं से ये प्रतीत होता है कि वह तपस्वी है, तो जटाभी शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है तृतीय विभक्ति। 18वां प्रश्न है,
भय्य शब्द के योग में भय्य शब्द के योग में, ध्रुवम इस पद के योग में, जुगुप्सा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सही उत्तर होगा हमारा पंचमी। 19वां प्रश्न है, आधारस्य के संज्ञा होती है। आधार की कौन सी संज्ञा होती है? तो आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। 20वां प्रश्न में, कोष्टक में दिए गए शुद्ध पद चुन करके लिखें। जैसे कोष्टक में दिए हुए हैं कृष्णम और कृष्णेन, इन दोनों में से राइट प्रश्न आपको शब्द चुनना है जो रिक्त स्थान में भरना है। तो वाक्य में से शब्द आया से राधा ग्रामम गच्छति, तो से शब्द के कारण तृतीय विभक्ति होगी और तृतीय विभक्ति होगी तो खाली जगह में कृष्णेन शब्द भरा जाएगा। इसी तरह दूसरा प्रश्न है हरिये, और कोष्टक में दिया है नमे और नामानी, तो नमे शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हरिये पद में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है तो रिक्त स्थान में नमः भरा जाएगा। तीसरा है पिता, क्रुध्यति, पुत्रात और पुत्राय दो शब्द है, क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। पुत्राय यहाँ रिक्त स्थान में होगा, क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है मोदका रोचनते, मोदका शब्द है और आगे रुच धातु है, तो रुचि अर्थ वाले धातुओं के अर्थ में धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है तो बालकाय रिक्त स्थान में आएगा। पांचवा है मोहने जयपुरम गच्छति, मोहन जयपुर जाता है, खाली जगह, इस खाली जगह में ग्रामीण या ग्रामात, तो गांव से वो जयपुर जा रहा है तो ग्रामात पंचमी विभक्ति होगी। 21वां प्रश्न में है राधा बस यानेन ग्रामात जयपुरम गच्छति, या पंचमी विभक्ति किस पद में है? तो ग्रामात में पंचमी विभक्ति है, बस यानेन में तृतीय विभक्ति है। 22वां प्रश्न जो है कारक के अनुसार निम्नलिखित वाक्य है वो संशोधन करने हैं, तो शुद्ध वाक्य कौन से होंगे और यहाँ गलती कौन सी है वो देखेंगे। बालका ग्रामम गच्छति, बालक शब्द जो है गच्छति प्रथम पुरुष का एक वचन है, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो बालका यहाँ बहुवचन है तो बालका की जगह यहाँ हो जाएगा बालके है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाएगा बालके है, ये शुद्ध हो जाएगा। दुर्जनाय दिख, दुर्जनाय में चतुर्थी विभक्ति है जबकि आगे दिक शब्द आया है तो दिक शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है तो दुर्जनाय की जगह हो जाएगा दुर्जनम दिक। तीसरा है नेत्रात काणे, नेत्रात में पंचमी विभक्ति है और आगे काणे शब्द जो है अंग विकार से संबंधित है तो नेत्रात की जगह पर हो जाएगा नेत्रेण, तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। क्रोसाय कुटिला नदी, क्रोसाय की जगह पर यह हो जाएगा क्रोसम, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी क्रोसम कुटिला नदी। पांचवा है पुत्रम से पिता गच्छति, से शब्द आया है तो पुत्रम के स्थान पर शुद्ध वाक्य जो पद होगा वो हो जाएगा पुत्रेण, तृतीय एक वचन। अगला है नगरस्य समया उपवनम अस्ति, समया पद है, समया समया निक्सा, इन शब्दों के योग में नगरस्य की बजाय द्वितीय विभक्ति होती है तो हो जाएगा नगरम। अगला है गणेशम मोदकम रोचते, वही रुच धातु है, रुच धातु के योग में यहाँ गणेशम की जगह गणेशाय होगा, चतुर्थी का एक वचन। नृपे विप्रम गाम ददाति, विप्रम की जगह पर यहां हो जाएगा विप्राय, चतुर्थी का एक वचन। गुरु, अगला पद है गुरुम नमस्करोति, नमः शब्द के योग में यहां पर गुरु की जगह हो जाएगा गुरुवे। अश्वाय पतति, अश्वाय की जगह पर हो जाएगा अश्वात, क्योंकि गिरना अलग होने का भाव है तो पंचमी विभक्ति होगी। 11वां है गणेशम से विद्यालयम गच्छति, तो से शब्द आया है तो यहाँ गणेशम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, इसकी जगह पर तृतीय विभक्ति होगी गणेशेन। वृक्षात पत्राणि, वृक्षात में पंचमी विभक्ति है, पत्राणि भी सही है, और पतते शब्द की जगह यहाँ हो जाएगा पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। 13वां है हिमालयन गंगा प्रभवती,
हिमालयन की जगह पर हिमालयात होगा, हिमालय से गंगा निकलती है। 14वां है वृक्षम उपरी वानरे तिष्ठति। ऊपरी शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होगी तो वृक्षम की जगह पर हो जाएगा वृक्ष से। अगला है नगरस्य प्रीते वृक्षा सन्ति। प्रीते शब्द के योग में नगरम यानी कि द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अगला है बाल के अध्यापकम प्रश्नम पृच्छति। बाल के अध्यापकम प्रश्नम पृच्छति कारक संबंधित कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि पृच्छ धातु के योग में द्वितीय विभक्ति होती है मुख्य कर्म में और गौण कर्म में। 18वां प्रश्न है अलम विवादम। तो अलम शब्द के योग में यहाँ हो जाएगा अलम विवादेन, तृतीय विभक्ति हो जाएगी विवादेन। 19वां है जलेन विना जीवनम नास्ति। तो विना शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है तो जलम जलेन की जगह हो जाएगा जलम विना जीवनम नास्ति। और अंतिम प्रश्न ले रहे हैं रामे भिक्षुकम वस्त्राणि यचति। यच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी, यह हो जाएगा भिक्षुकम की जगह भिक्षुकाय। धन्यवाद विद्यार्थियों। 20 प्रश्न कारक से संबंधित हमने हल किए हैं। इससे पहले संधि का, समास का, कारक का। आगे हम प्रत्यय, उपसर्ग, जो भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, चाहे पद्यांश से संबंधित है, हल करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। तो अपने साथी सहपाठियों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेवें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।